नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज अपने सहयोगी संध्या पांडे के साथ। मैं सानू महाराज। आज पटना के मोर होटल में नव बिहार चेतना संगठन की प्रेस वार्ता की गई। बता दें कि नव बिहार चेतना बिहार के चौमुखी विकास के लिए एक प्रयत्नशील संगठन है, जिसका मुख्य लक्ष्य बिहार को स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाना है। आपको बता दें कि नव बिहार चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य शंकर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नव बिहार चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य शंकर ने कहा कि ये एक सामाजिक संगठन है और नए बिहार की चेतना और व्यक्तिगत विकास के लिए राजनीतिक पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि इस संस्था में मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। वही आदित्य शंकर का कहना था कि बिहार के लोगों को हमें स्वाभिमानी, स्वावलंबी और दीर्घायु बनाना है। मैं यूथ का आत्मसंतुष्ट और स्वयंसेवी बनाना चाहता हूं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सोच को आगे बढ़ाना है, टैलेंट को आगे बढ़ाना है, एक नया आयाम देना चाहता हूं ताकि लोग खुद के पैर पर खड़े हो सके। फिलहाल बिहार के कई शहरों में इस तरह के संगठन काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। सामाजिक संगठन है और बिहार के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग ने काम करने के लिए बिहार को एक नए बिहार की चेतना को खड़ा करने के लिए हम लोग ने इसकी शुरुआत की है। इसका राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई लेना देना नहीं है, किसी व्यक्तिगत पार्टी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और समाज के सभी वर्गों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, सबको साथ लेकर के आधुनिक बिहार की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये निश्चय लिया है। ये जो संस्था है दोस्तों, इसकी जो नींव है, मैं काफी वर्षों से इस पर काम कर रहा था। ये कोई एक दिन की सोच नहीं है जो आपको दिख रही है कि आज एकाएक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और आज हम लोग ने इतना बड़ा कदम लेने का मतलब हम लोग ने कोशिश की है। जब मैं छोटा था और जब मैं बिहार में बड़ा हो रहा था, तो बिहार की उस समय की जो जिंदगी थी, तब की जिंदगी में और अब की जिंदगी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया का लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर गया है, ग्लोबल एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं, डिजिटल क्रांति विश्व में आ गई है और जिस प्रकार से इस डिजिटल क्रांति के साथ हम लोगों ने बदलाव की जो नींव देखी है पूरे विश्व में, शायद बिहार उससे अभी थोड़ा पीछे है, ज्यादा नहीं थोड़ा पीछे, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है और जिस प्रकार से आज का युवा पीढ़ी इतना एस्पिरेशनल हो गया है और बिहार का युवा पीढ़ी लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक स्केलेबिलिटी, इन सब चीजों पे काम करने के लिए मेरा ये बहुत समय से इच्छा थी कि बिहार का जो युवा है और बिहार के जो आम नागरिक हैं वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग और सेल्फ सफिशिएंट बने। इसीलिए हमने नाम दिया नव बिहार चेतना, नए बिहार की चेतना, स्वावलंबी बिहार, स्वाभिमानी बिहार। तो बिहार को जो स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की जो हमारी सोच है, उसकी एक प्रथम श्रेणी में एक प्रथम दलखेतान जी से आपको साक्षात्कार हो गए होगा। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के से जुड़े हुए हैं और उनकी पहचान किसी से मोहताज नहीं है। हमारे साथ सुमन जी हैं, संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, सामाजिक गुरु हैं और एक सामाजिक मार्गदर्शन करने का बहुत बड़ा इनका मतलब अनुभव है। तो हम खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि इनका सानिध्य हमको मिला। मेरे इधर बैठे हुए हसन रजा जी बिहार प्रदेश टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ही इज अ PhD and he has been working for the upliftment of the youth of the Muslim society for a long time. So we are glad that he is with us on this platform. Then we have Priyamvada Singh ji. Priyamvada Singh ji is a respected bureaucrat, used to be. Then he was working with Amway. He is a leading social worker. और skill development में, innovation में इनको काफी एक्सपीरियंस है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे उधर बैठे हुए आदरणीय उमाशंकर जी, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और आगे भी करते रहेंगे। तो प्रारूप तैयार करके पूरे बिहार में इसको खड़ा करना है।
a new revolution for a new Bihar, a Bihar of the 21st century, a Bihar that believes in an ecosystem of passionate change makers as well as change markers. Mark my words, change marker is the right word. जो लोग एक प्रगतिशील सोच लेकर के, एक प्रोस्पेक्टिव सोच लेकर के, प्रोग्रेसिव सोच लेकर के एक अच्छे काम को अंजाम देना चाहते हैं। मेरा ये उद्देश्य है दोस्तों कि बिहार में एक नए भविष्य को दुनिया और विश्व पटल के बराबरी में लाकर खड़ा करने का एक नया उद्यम तैयार हो। और आज का युवा, आज का आम बिहारी किसी चीज में किसी से कम नहीं है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको अपने टैलेंट को दिखाने का आयाम मिलेगा। बिहार में काफी वर्षों से जो बुनियादी सुविधाओं की जो अपेक्षा सिर्फ सरकार और सरकारी सिस्टम से होती है, उसको एक प्राइवेट रेवोल्यूशन के माध्यम से हम लोग खड़ा करने की प्रामाणिक कोशिश पूरे प्रदेश में करेंगे। Today is a time that digital skilling, digital transformation, through Internet of Things, artificial intelligence has been lapping up the world. And we have always believed to transform Bihar in a larger scale, to transform the ideation of Bihar, the aspiration of today's Bihari youth, of common man, of common youth of today. जब तक एक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी, तब तक बिहार में नए स्टेज का बदलाव नहीं आएगा। और सामाजिक क्रांति का मतलब मेरा ये है कि ये सोशल रेवोल्यूशन जो है, इसका जो मोड हमने चुना है वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, थ्रू इनोवेशन, थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थ्रू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल वेज ऑफ अनकन्वेंशनल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एंड नाउ टुडे हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं जो पूरे विश्व में बसे हुए हैं, हु आर वेल प्लेस्ड, उन सबों को उनकी एनर्जी को इस नए चेतना में लगाना है। The idea is that they have a better life, they are socially empowered, they are financially transformed, and this transformation comes through basic skilling, career counseling, young entrepreneurial and career grooming programs, which we have designed, and we are working with a team of professionals from all over to bring and start this revolution in Bihar. We have decided to collaborate with a huge network of professionals from various industries and verticals to help them understand and identify areas where they can। जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी थी, तो उसके कारण भी और डिले हो गया, वो सब नॉर्मल हो गई ये चीजें। बेसिकली एक जो आधुनिक बिहार की जो कल्पना है और वर्तमान जो सरकारों की जो स्कीम्स है, जो आम आदमी के बेनिफिट के लिए है, उसका ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन कितने डिग्री तक जाता है, उसको हम लोग और डीपली जाकर के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है कि देखिए, कभी भी जो भी सरकारी स्कीम जो आती हैं, उस पर जो ग्राउंड लेवल का काम होता है, ग्राउंड लेवल का काम जो है वो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। हमारा ये उद्देश्य है नव बिहार चेतना के माध्यम से कि हमारी टीम जो उनको एक्सेप्शनली स्किल्ड बनाए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, हम उसके लिए काम करें। सर, मूलतः आरएसएस के पास कई सारी संगठन हैं जो सामाजिक चीज़ों पे काम करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक नया संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरा सवाल एक और है सर कि ये जो अभी 15 साल पीछे 15 साल का जो बिहार था, उससे ये कैसा अलग बिहार होगा जिसको आप बनाने की? देखिए, ये तो एक संगठन की शुरुआत है और इसको आप किसी विचारधारा से मत जोड़िए। उनके पास संगठन नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात में समझ रहा हूँ। इसको किसी विचारधारा से मत जोड़िए, विचारधारा से जोड़ना उचित नहीं होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पैशन होता है कुछ लाइफ में अचीव करने का, वो सेटिस्फैक्शन और इमोशनल सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब आप दूसरों के लिए जियो, उनके लिए सर्कस के काम करो।
किसी काम का कोई आयाम नहीं होता। हमारा आयाम है कि वी हैव टू एक्सप्लोर व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर अदर्स, इंक्लूडिंग यूजिंग द टैलेंट ऑफ पीपल who are well placed in life and how they can contribute to the well-being of others in the society. Yeah, please. देखिए, आप